हालांकि मैंने आपको बताया था इनमें आप सीधे सीधे क्या सीधे सीधे कप को जान लीजिए, विशेष ज्यादा गहराई में बहुत ही कम क्वेश्चन आने की संभावना है। हालांकि भाई ये तो कुछ भी नहीं सकते, मूड बिगड़ गया तो कुछ भी हो सकता है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से, गोल्फ से, घुड़सवारी से और नौकायन। बताओ जी राइडर कप किस खेल से संबंधित? आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर लगा रहे हैं। राइडर कप का संबंध मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल्फ से है। बताओ जी कौन किससे? गोल्फ से है। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप। तो मेरे बच्चा राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है। किससे जी? पोलो खेल से है। वेलिंगटन ट्रॉफी बोलो क्या? नौकायन रोइंग से संबंधित है। वेलिंगटन ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी इसका संबंध नौकायन से है मेरे बच्चों। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखना। राइट आंसर इस प्रश्न का आप लोगों को प्राप्त हो चुका है, सही जवाब आप लोगों ने जान लिया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखूंगा। आपसे पूछा गया बुल फाइटिंग या सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड, स्पेन, कनाडा, अर्जेंटीना। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि बच्चों कई बार ऐसा होता है कि किसी देश में बहुत ज्यादा लोकप्रिय खेल को हम लोग राष्ट्रीय खेल मान लेते हैं। तो हम जब भी राष्ट्रीय खेलों की चर्चा करें तो आपको ये मानना चाहिए कि वहां का लोकप्रिय खेल भी ये हो सकता है, लोकप्रिय अथवा राष्ट्रीय खेल। अब बताओ राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है? बुल फाइटिंग सांडों की लड़ाई मर्दानगी को प्रदर्शित करता है कि मैं वो वीर, मैं सांडों को नियंत्रित कर लेता हूं। बहुत जीवन को रिस्क पे लेने का खेल है मेरे बच्चे। ठीक है, जीवन को रिस्क पर लेने का खेल है। राइट आंसर स्पेन है, स्पेन राइट आंसर है। स्कॉटलैंड हालांकि देश नहीं है, ब्रिटेन का पार्ट है, लेकिन यहाँ का लोकप्रिय खेल कौन सा पता है? रग्बी फुटबॉल है। रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल यहाँ का क्या मेरे बच्चों? लोकप्रिय खेल है। कनाडा की बात करें तो बच्चों आइस हॉकी, आइस हॉकी यहाँ का लोकप्रिय खेल है, आइस हॉकी। और अर्जेंटीना की चर्चा करें तो पाटू, पाटू 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 जो है वो यहाँ का लोकप्रिय खेल है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखूंगा। और अगला प्रश्न जो है वो अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? ये बताना। लुसाने स्विट्जरलैंड में, बॉन जर्मनी में, पेरिस फ्रांस में, मोनाको में। चार ऑप्शन है आपके सामने, चयनित करके फटाफट से राइट आंसर लगा दीजिए। क्या इस प्रश्न का सही जवाब है? अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो कहां है? जी भाई बहुत बढ़िया। ओ भाई इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो आपने लगाकर बताया, बॉन जर्मनी में है। कहां? बॉन जर्मनी में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति का मुख्यालय आईओसी का मुख्यालय जो है, का मुख्यालय जो है मेरे बच्चों वो कहां है? लुसाने स्विट्जरलैंड। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो मेरे बच्चों यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में। और वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहां है? वो मोनाको में। वर्ल्ड एथलेटिक्स, एथलेटिक्स का मुख्यालय कहां है? तो मेरे बच्चों वो जो है वो आपको देखने को मिलेगा मोनाको में। कहां पर देखने को मिलेगा प्यारे साथी? मोनाको में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखूंगा। और अगला प्रश्न जो है मेरे बच्चों आपके सामने है, क्रिकेट का बाइबल किस पत्रिका को कहा जाता है? स्पोर्ट्स स्टार, विजडन, क्रिकेट इन्फो और क्रिकेट टुडे। चार ऑप्शंस। इस प्रश्न के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों आप सभी लोग क्रिकेट के दीवाने हो, आप सभी इस प्रश्न का सही सही जवाब जानते हो। बोलो जल्दी 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 राइट आंसर बताओ, सही बताना। ओ इस प्रश्न का सही जवाब मेरे बच्चों आप लोगों के द्वारा आया, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विजडन। विजडन सही जवाब है। ठीक है, दुनिया का क्रिकेट के सबसे प्रमाणिक संदर्भ ग्रंथ या क्रिकेट का बाइबल विजडन को कहा जाता है। मेरे बच्चे 1864 ईस्वी के आसपास जॉन विजडन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली पुस्तक है और ये जो है हर साल लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का चुनाव करता है। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है कि इसकी शुरुआत 1864 ईस्वी में जॉन विजडन नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। ब्रिटेन में प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली पुस्तक है ये, और ये लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का चुनाव हर साल करता है, अपने स्तर पर करता है, लेकिन मान्यता बहुत है क्रिकेट की दुनिया में। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ प्लेयर्स से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके ऑफिशियल सिलेबस में खेलों से संबंधित ये चीज भी दे रखी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पोलो खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताओ। 4, 7, 9 और 11। चार ऑप्शन है। क्या सही जवाब है? आप लोग बताइए, प्रत्येक टीम में पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप सबका आंसर आना चाहिए, सही सही आना चाहिए। अच्छा ऐसा मत समझना कि केवल कोई एक ऑप्शन आंसर में आ रहा है, ना जी, सभी ऑप्शंस जो है वो आंसर में मौजूद है। यहाँ पर राइट आंसर आपके द्वारा लगाया गया है 4, और जिस व्यक्ति ने 4 ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब माना है वो बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 खिलाड़ी बताओ किसमें होते हैं? कबड्डी में होते हैं। ठीक है जी, 7 खिलाड़ी किसमें होते हैं बच्चों? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा बताओ 9 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? खो खो, बेसबॉल, इनमें 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में, खो खो, बेसबॉल में मेरे बच्चा इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इनमें 9 खिलाड़ी होते हैं। और 11 खिलाड़ी किसमें होते हैं? क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, इनमें 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में, इन खेलों में मेरे प्यारे बच्चों खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि पोलो को घोड़ों पर बैठकर स्टिक की मदद से खेला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान का पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मरा था। ये हिस्ट्री में बनने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता भी है, आपसे पूछा भी गया है। भारत में पोलो का खेल मणिपुर राज्य से शुरू हुआ माना जाता है, और पानी में खेले जाने वाले पोलो को वाटर पोलो कहते हैं, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या जो है 7 होती है। वाटर पोलो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 7 होती है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखूंगा। और अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने ये रहा, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बेस, फुटबॉल, हॉकी और लॉन टेनिस। चार ऑप्शन। एक तो नंबर ऑफ प्लेयर्स, चैंपियनशिप्स, ये स्पोर्ट्स नाम के सेक्टर में आपसे पूछी जा सकती है। और ध्यान रखना बाकी चीजें जो है आप करंट अफेयर्स के अंतर्गत तैयार करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। बताओ जी मेरे बच्चों, क्या फेडरेशन कप की बात हो रही है? और फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है ये बताना है। आप सबका आंसर आ चुका है मेरे बच्चों, फुटबॉल राइट आंसर दे रहे हो आप। एक फेड कप भी होता है, फेड कप,
जो टेनिस से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ फेडरेशन कप की बात की गई है जो फुटबॉल से संबंधित एक प्रमुख कप है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है पता है? क्रिकेट से संबंधित बहुत सारे कप आपने सुन रखे होंगे, रणजी ट्रॉफी है, सुनिए, एशिया कप आपने सुना होगा है, एशिया कप होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, IPL इसका संबंध भी क्रिकेट से है ना, हॉकी मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी जो है उसका संबंध किससे? हॉकी से है। और बाद बाकी फुटबॉल से जानकारी आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो ही चुकी है मेरे भाई। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न में पूछा गया, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 15, 7 और 9, चार ऑप्शन है। रग्बी फुटबॉल अभी हमने चर्चा की थी ना, स्कॉटलैंड जो ब्रिटेन का एक राज्य है, एक हिस्सा है, वहां लोकप्रिय खेल कौन सा है? मैंने बताया था रग्बी फुटबॉल है ना, बताया था ना। तो मेरे बच्चों बताओ फटाफट से उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो रग्बी फुटबॉल में मेरे बच्चों आप लोग आंसर लगा रहे हो 15। क्या वाकई में 15 खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ, राइट आंसर 15 ही है। ठीक है जी, बिल्कुल 15 ही खिलाड़ी इसमें होते हैं। 11 खिलाड़ी किसमें बताए थे मैंने? क्रिकेट में, बोलो, क्रिकेट में बताए थे। और किसमें बताए थे? क्रिकेट के अलावा किसमें बताए थे? बोलो फटाफट से। क्रिकेट के अलावा हॉकी में भी 11 खिलाड़ी बताए थे। क्रिकेट, हॉकी इत्यादि में बताए थे। 7 खिलाड़ी किसमें बताए थे? कबड्डी में, वाटर पोलो में, इनमें मेरे बच्चों खिलाड़ियों की संख्या कितनी बताई थी? इनमें खिलाड़ियों की संख्या 7 बताई थी आपको। मेरे बच्चे अगर हम चर्चा करें किसकी चर्चा करें बताओ? 9 खिलाड़ी किसमें बताए थे? खो खो में, बेसबॉल में, इनमें 9 खिलाड़ी बताए थे। खो खो, बेसबॉल इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई थी? मेरे बच्चा इनमें खिलाड़ियों की संख्या बताई गई थी 9। ठीक है जी, अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। देखिए, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? बताओ, पोलो, हॉकी, फुटबॉल और गोल्फ। राधा मोहन कप। अभी मैंने एक प्रश्न की एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बताया था। बोलो जी, बताया था कि नहीं बताया था? इस प्रश्न का आंसर बताया था और मैंने कहा था कि पोलो खेल से संबंधित ट्रॉफी जो है वो राधा मोहन कप है। भारत में खेली जाने वाली प्रसिद्ध पोलो की प्रतियोगिता राधा मोहन कप है। ठीक है, भारत में पोलो से संबंधित कुछ कप बहुत फेमस है, लिखा हुआ है एजरा कप, पृथ्वी सिंह कप, विंचेस्टर कप, ये काफी फेमस है। एजरा कप विश्व का सबसे पुराना पोलो टूर्नामेंट माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1880 ईस्वी में हुई थी। जैसे कि विश्व के सबसे पुराने पोलो टूर्नामेंट्स में से एक माना जाता है। ठीक है, में से एक माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1880 ईस्वी के आसपास हुई थी, के आसपास। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान रखना, पोलो खेल से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां हैं। और एक चीज मैंने आप लोगों को और भी बताई थी कि जो पोलो खेल है उस खेल को खेलते हुए ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी के आसपास हुई। बोलो जी, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो मेरे बच्चों राइट आंसर बताओ, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, लॉन टेनिस, चार ऑप्शन है आपके सामने। आगा खां कप का संबंध जो है वो आखिरकार किस खेल से है? बताइए, आप सभी लोग राइट आंसर लगा दोगे, मुझे विश्वास है। आगा खां कप, आगा खां पैलेस, भारतीय इतिहास में आगा खां का नाम काफी फेमस है, प्रचलित है, आप पढ़ते भी आ रहे हैं। और आगा खान के नाम से जो कप है वो हॉकी में है भाई, हाँ हॉकी में। और भारत में आयोजित होने वाली सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिताओं में से एक है। ठीक है, भारत में आयोजित सबसे पुरानी तथा एक तो सबसे पुरानी और एक सबसे प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिताओं में से एक है, भारत की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिताओं में से मेरे बच्चों एक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आगा खां का। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, बुल आई शब्द का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से, निशानेबाजी से, घुड़सवारी से और पोलो से। चार ऑप्शन है आपके सामने। बुल आई शब्द का संबंध आखिरकार किस खेल से है? ये चयन करके बताओ। क्या वो तीरंदाजी से है? अच्छा, मेन टर्म्स ऑफ द स्पोर्ट्स, ये भी मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके सिलेबस में अच्छी तरीके से इस चीज को भी शामिल किया गया है। मेरे बच्चे, बुल आई जाहिर सी बात है कि देख के निशाना लगाया जाए, आंख से लगाया जाएगा, तो निशानेबाजी से संबंधित हो सकता है, आप भी अंदाजा भी लगा सकते हैं। टारगेट बिल्कुल केंद्र में होना चाहिए एकदम से। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, निशानेबाजी से संबंधित है। राइट आंसर आप लोगों को इस प्रश्न का मिल चुका है। अगला प्रश्न जो है वो आपसे पूछेंगे, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से और लॉन टेनिस से। चार ऑप्शन है, कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बताओ जी क्या सही जवाब है इस प्रश्न का? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? हाँ, इस प्रश्न का भी सही जवाब मिल चुका। राइट आंसर इस प्रश्न का फुटबॉल है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक है। ठीक है, सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक है मेरे बच्चा, ये ध्यान रखना। भारत में सबसे पुराने व सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट्स एक, इसको माना जाता है रोवर्स कप। ठीक है जी, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे। रोवर्स कप की बात हो गई मेरे भाई, अब हम बात करेंगे संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। चार ऑप्शन यहां पर भी आपके सामने है, चयनित करके फटाफट से राइट आंसर बताइए, क्या इस प्रश्न का सही जवाब है? संतोष ट्रॉफी इस बार भी मेरे बच्चे धड़ल्ले से राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी एक बार फिर से राइट आंसर आपने लगाया है, और वाकई में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से ही संबंधित, अन्य किसी खेल से नहीं, फुटबॉल से ही संबंधित। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने रखेंगे। और अगला प्रश्न है, बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्ट, डायमंड, पिच और रिंग। देखिए, टर्म्स ऑफ द स्पोर्ट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, टर्म्स ऑफ द स्पोर्ट्स। और मेरे बच्चे स्पोर्ट्स से संबंधित टर्म्स में ही ये प्रश्न आपके सामने आएगा। बेसबॉल के खेल परिसर को आखिरकार क्या कहा जाता है? यानी साथी राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर इस प्रश्न का डायमंड है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब। खेल परिसर क्या होता है? जिसमें खेल खेला जाता है, जिसमें खेल जो है वो खेला जाता है, उसे खेल परिसर कहा जाता है। कोर्ट किस खेल का खेल परिसर है? टेनिस का है।
टेनिस खेल का खेल परिषद कौन सा है? कोर्ट है।